वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। दिल्ली के बाद भोपाल के निकट ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद किया जाना यही बताता है कि किस तरह ड्रग तस्करों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भोपाल के निकट 900 किलो जो ड्रग्स बरामद की गई वह वहीं पर निर्मित की जा रही थी। इसका अर्थ है कि अब देश में बाहर से ड्रग्स लाने के साथ ही देश में उसका चोरी छिपे निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ड्रग्स को तैयार करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी तरह बाहर से बड़ी मात्रा में तस्करी के जरिए ड्रग्स लाने के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली में 500 किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स पकड़ी गई थी उसे बाहर से लाया गया था। अच्छी बात यह है कि ड्रग तस्करी के मामले बढ़े हैं तो उसकी बरामदगी और तस्करों को गिरफ्तार करने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। इसी सफलता का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मिलकर काम करें। विभिन्न एजेंसियों में तालमेल के सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि अब अपने देश में जमीनी और समुद्री रास्तों के साथ साथ हवाई मार्ग से भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रही है। ड्रग्स की बढ़ती तस्करी यही बताती है कि देश में मादक पदार्थों की खपत बढ़ाने, युवाओं का भविष्य खराब करने और अवैध तरीके से पैसा बनाने वालों की सक्रियता बढ़ रही है। इस सक्रियता पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर लगाम लगानी होगी क्योंकि ड्रग्स तस्करी से अर्जित धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को मजबूत करने में भी किया जाता है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि दूसरे देशों से ड्रग्स की आपूर्ति पर लगाम लगाई जाए, बल्कि इसकी भी है कि देश में उसके वितरण के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए। यह ठीक नहीं कि पिछले कुछ समय से किस्म किस्म के मादक पदार्थ सीमावर्ती राज्यों के साथ देश के अंदरूनी इलाकों और छोटे शहरों तक में पहुंच रहे हैं। स्पष्ट है कि देश में ड्रग्स की खपत बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। यह साजिश लोगों और विशेष रूप से युवाओं को ड्रग्स की लती बनाकर ही की जा सकती है। चूंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए ड्रग्स के खिलाफ समाज को भी चेतना होगा। उसे न केवल छिटपुट स्तर पर ड्रग्स की बिक्री करने वाले तत्वों पर निगाह रखनी होगी, बल्कि युवाओं को ड्रग्स सेवन के दुष्परिणामों के प्रति भी सचेत करना होगा। ड्रग्स की लत लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। यह ठीक है कि ड्रग्स के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मानस नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, लेकिन उसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि आम लोग ड्रग्स की खरीद बिक्री और उसके सेवन के प्रति कितनी अधिक सजगता का परिचय देते हैं।
दिल्ली स्थित एम्स में दवा के भंडारण, आपूर्ति और प्रबंधन के लिए स्वचालित रोबोटिक इन्वेंटरी सिस्टम की शुरुआत करने की योजना स्वागत योग्य है। एम्स ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऐसी संभावना है कि अगले वर्ष तक एम्स के दवा स्टोर में यह रोबोटिक सिस्टम शुरू हो जाएगा और वार्ड में मरीजों को इस रोबोटिक सिस्टम के जरिए स्वचालित तरीके से दवा उपलब्ध कराई जाएगी। एम्स प्रशासन का दावा है कि एम्स ऐसी सुविधा वाला देश का पहला अस्पताल होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि वार्डों में मरीजों के लिए दवा भेजने की रोबोटिक प्रक्रिया लाभदायक साबित होगी। मैनुअल कार्य में भी काफ़ी कमी आएगी। एम्स देश के प्रमुख अस्पतालों में से एक है। यहाँ सैकड़ों मरीज ओपीडी में प्रतिदिन इलाज कराते हैं और किसी भी समय सैकड़ों मरीज ही यहाँ विभिन्न वार्डों में भर्ती रहते हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वार्डों में मरीजों के लिए दवा भेजने की रोबोटिक प्रक्रिया लाभदायक साबित होगी। इससे कार्य में मैनुअल कार्य में काफ़ी कमी आएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी बहुत हद तक मदद मिलेगी। एम्स प्रशासन ने विगत कुछ वर्षों में अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। यह रोबोटिक सिस्टम शुरू करने का प्रयास भी एम्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और इनसे निपटने में मददगार साबित होगा। एम्स प्रशासन को दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अन्य अस्पतालों व दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय पर ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्स पर मरीजों का बोझ कम करने में भी मदद मिले। स्टॉप।